अगर मुझे कोई 10 सवाल पूछता है तो 10 सवालों में से 4 सवाल रिलेशनशिप को लेकर होते हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब तक आप अपनी ओल्ड कंफ्यूजिंग रियलिटी को छोड़ोगे नहीं, तब तक आप एक नए बेटर वर्जन या एक बेटर पर्सन को आप अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने पुराने रिश्ते को भी पकड़ रखा है, आपको उसको भी ठीक करना है। आपको ये भी पता है कि ये रिश्ता आपके लिए ठीक नहीं है, आप ये डिज़र्व नहीं करते, फिर भी आप उसी एनर्जी के बारे में बार बार सोच रहे हो। उसी के साथ आप साइड बाय साइड ये भी सोचते हो कि अरे मैं एक नया रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं कैसे बढ़ूँ। तो मैं आज आपको ये सारी बातें क्लियर करूँगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो जब तक आप पुरानी नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आप अपने जीवन में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझने की ज़रूरत है, अगर आपको कोई नई चीज़ घर पर लानी है तो सबसे पहले आपको स्पेस क्रिएट करनी होगी। अगर समझें, आपको आपके घर में एक नया सोफ़ा लाना है, तो पहले आपको जो पुराना सोफ़ा है जिसको आपको रिप्लेस करना है, आपको उसको निकालना पड़ेगा। फिर उसी के साथ आप नए सोफ़े को अपने घर में ला सकते हो। तो ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है, मैं किसी रिश्ते को सोफ़े से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर रही हूँ। मैं आपके आपके जीवन में एनर्जी को आप कैसे एक्सचेंज कर सकते हो वो मैं बता रही हूँ। तो जब आप उस पुराने और कन्फ्यूजन से भरे रिश्ते से थोड़ा ब्रेक ले लेते हो, आप उसे छोड़ देते हो, लेट गो करते हो, तो आप अपने लाइफ में एक नई स्पेस क्रिएट कर रहे हो, जहाँ आप एक नए रिश्ते को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हो। सो सबसे पहली स्टेप होती है, जो आपके कन्फ्यूजन वाले रिश्ते हैं उनको टाटा बाय बाय करना। अगर उनको बदलना होता, अगर उनको आपके लिए सुधरना होता, तो वो कब के बदल गए होते। अगर वो नहीं बदले हैं, दैट मीन्स आपके जीवन में आप बहुत बेहतर चीज़ें डिज़र्व करते हो। सो सबसे पहले खुद को वर्दी मानिए कि आप उस प्यार के काबिल हो, आप भी डिज़र्व करते हो। तो आपको आई डिज़र्व वाली लिस्ट लिखनी होती है, वो भी बहुत हेल्पफुल होती है। उसी के साथ में आपको हमेशा स्पेसिफिक रहना है कि आपको जो नया पार्टनर चाहिए वो कैसा चाहिए, आपको उसमें क्या क्वालिटीज़ चाहिए। तो सबसे पहले आराम से बैठ जाइए। आज जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो फुल मून की एनर्जी है। शायद इसीलिए मुझे ये विचार आया कि क्यों ना ये वीडियो में शेयर करूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को एक नई एनर्जी अपने जीवन में अट्रैक्ट करने में मदद हो, या आप जो अपना अभी का रिश्ता है उसको भी इससे हील कर सकते हो। बस आपको उस इंसान के बारे में गलत चीज़ें सोचना बंद करना है, और आप बस वही सोचिए जो आपको अपने जीवन में अट्रैक्ट करना है। बट अगर वो रिश्ता आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपकी हर एक ख्याल का ख्याल रखेगा। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इसका ख्याल रखे या ना रखे, लेकिन कौन सी चीज़ से आप नाराज़ हो जाओगे वो उसको अच्छे से पता होता है। वो सारी चीज़ें वो कभी नहीं करेगा जिससे आप हर्ट हो। वो आपकी हर एक बात का ख्याल रखेगा, आपके लिए वो दिन में थोड़ा सा समय निकालेगा, क्योंकि जब आप उसकी प्रायोरिटी होते हो तो डेफिनेटली वो खुद से आपको वक्त देगा। अगर ये सारी चीज़ें उस रिश्ते में नहीं हैं, तो लेट मी टेल यू, वो रिश्ता आपके लिए नहीं है, और आपको ये समझना होगा, क्योंकि आप नज़रअंदाज करके बस टाइम को पोस्टपोन कर रहे हो। बट वो रिश्ता हील करने में आपने आपकी एनर्जी का एक हिस्सा लगा रखा है। बट हाँ, अगर वो पर्सन केयरिंग है, अगर वो आपको दिन भर में वक्त दे रहा है, बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, आप उसे समझ नहीं पा रहे हो, आप उसे नहीं समझ पा रहे हो, वो आपको नहीं समझ पा रहा है, तो आप इसको कम्युनिकेट करके, बात करके आप इसे सॉल्व डेफिनेटली कर सकते हो। और मैनिफेस्टेशंस में भी मैं इसमें आपकी मदद करूँगी। तो जो मैं अभी आने वाले वीडियो में बताने जा रही हूँ, वो सारी टेक्निक्स आप इस पर्सन के लिए भी करिए, तो उस पर्सन के लिए भी ये काम करेगी। तो सबसे पहले आपको स्पेसिफिक रहना है कि आप उस पर्सन के लिए क्या फ़ील करते हो, आपको क्या चाहिए, वो पर्सन कैसा होना चाहिए। आपको उस पर्सन की क्वालिटीज़ के बारे में लिखना है। आपकी जितनी भी पुरानी एनर्जीज़ हैं उन सबको आपको रिलीज़ करना है। आपको विजुअलाइज़ करना है, एडवांस ग्रैटिट्यूड करना है कि जब वो पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा, आपको यहाँ किसी का भी नाम इस्तेमाल नहीं करना है। जो आपके लिए बेस्ट है वो ईश्वर आपको दे ही देंगे। आपको बस आपके सोलमेट या लाइफ पार्टनर के नाम से उसे
लिखना है। और अगर आपको एक स्पेसिफिक पर्सन चाहिए तो आप उसका नाम लिख सकते हो। सो आपको उसकी उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उन क्वालिटीज़ के बारे में लिखना है। वो होने के बाद में आप उस पर्सन को लेकर विजुअलाइज करिए कि आप एक जगह ऑलरेडी गए हुए हो और आप वो मोमेंट बहुत इन्जॉय कर रहे हो। आपकी कन्वर्जेशंस, जैसे हम बचपन में फ़ोन पे एक दूसरे से बातें किया करते थे, हेलो डॉक्टर डॉक्टर या टीचर टीचर खेलते थे, तो उसी तरीके से जब आप झूठ मूठ का फ़ोन पर बोलने की एक्टिंग किया करते थे, वैसी ही एक्टिंग आपको आपके पर्सन के साथ करनी है। सो अच्छा हाँ बोलो, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। जैसे आपका ब्रेन जो है वो सच और झूठ के बीच में फ़र्क नहीं कर पाता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मूवी देखते देखते भी रोने लगता है। तो डेफिनेटली ये ड्रामा आप क्रिएट करोगे तो भी ये ड्रामा आपके लिए काम करने वाला है। सो आपको फ़ोन पे जैसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस होते थे आप लोगों के, तो आपको उसकी आवाज़ विजुअलाइज होनी चाहिए और आपको यहाँ से बोलना है। जैसे तनिया मुझसे कैसे बात करती है ये मुझे पता है, तो उसी तरीके से आपको याद करना है कि जब आपकी बातें होती थी या जब आपकी बातें होंगी तो उस बंदे का आवाज़ कैसा है, उसको बस आपको विजुअलाइज करना है। उसी के साथ आपको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दे देना है एडवांस में ईश्वर को, कि ईश्वर ने आपकी बात सुन ली और ये सारी चीज़ें आपके लिए काम कर गई है और ये टेक्निक्स आपके लिए काम कर गई है। ये वैलेंटाइन डे आपके लिए बहुत बेहतरीन गया है। और जो भी 2025 में अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आपको ये वीडियो 2026 में भी मिला है, तो जो भी डेट आप देना चाहते हो आप एक लास्ट डेट दीजिए और उस डेट को जैसे आप ये लेटर लिख रहे हो वैसे डिक्लेरेशन करना है। और आपको ईश्वर को खूब सारा एडवांस ग्रैटिट्यूड करना है। एडवांस ग्रैटिट्यूड वॉक भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। एक रेड कलर की सेंटेड जो कैंडल आती है उसको लीजिए, बहुत अच्छा सा माहौल बनाइए। हर किसी के रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं जो उनको बहुत पसंद आते हैं। जैसे अगर हमारे टाइम की बात करें तो कुछ कुछ होता है हो गया। अभी कितने सारे नए नए मूवीज़ आए हैं, आपको जो भी गाना पसंद है उस गाने को देखिए। एक रोमांटिक मूवी देखिए, नेटफ्लिक्स पे एक है, एक बहुत अच्छी मूवी है, मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आयरिश विश। ओके, आयरिश विश करके मूवी है। सो वो मूवी मैनिफेस्टेशन के ऊपर ही है कि कैसे आप अपने थॉट प्रोसेस से गलत इंसान को अट्रैक्ट कर लेते हो, लेकिन जब आप उस पर्सन को कंप्लीटली छोड़ देते हो तो आप कैसे एक नई एनर्जी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो और ऑटोमेटिकली ईश्वर कैसे आपके लाइफ में उसको प्लांट कर देता है। तो ईश्वर हमेशा आपका ख्याल रख रहा होता है, ईश्वर को सब पता होता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो ईश्वर को आपके लिए बेस्ट सोचने का मौका दीजिए। हम क्या करते हैं, उसी इंसान का नाम ले लेकर वही एनर्जी क्रिएट कर रहे होते हैं। सो वही रिजल्ट्स आपको मिलते हैं जो इतने सालों से मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, उस टॉपिक को छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो रिश्ता अच्छा है या बुरा है, बस मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप कन्फ्यूजन को अगर डेट करोगे या उसके बारे में ही सोचोगे तो कन्फ्यूजन ही अट्रैक्ट करोगे। सो बेटर है थोड़ा सा अच्छा मैनिफेस्ट कर लो, 2-3 महीने में ही आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। अच्छी सी एटमॉस्फेयर बनाइए अपने घर में, कैंडल्स लगाइए। शाम के समय पे आपको लिखना चाहिए, रेड या पिंक कलर की कैंडल आपको इस्तेमाल करनी है, क्योंकि कलर्स की भी ना अपनी एक थेरेपी होती है और कलर्स की भी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। सो जैसा रेड कलर दिखते ही हमें अच्छा लगता है, पिंक कलर दिखते ही अच्छा लगता है। सो आप ये सारी चीज़ें करना शुरू करिए। आप पाएंगे जब आप ऐसे माहौल में राइटिंग करेंगे, रोमांटिक सॉन्ग्स लगाकर आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आप उस पर्सन के क्वालिटीज़ को लिख रहे हो, आप एडवांस ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, एडवांस ग्रैटिट्यूड वॉक कर रहे हो, आप विजुअलाइज कर रहे हो उस पर्सन के साथ एक रोमांटिक डेट जिसमें आपको उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा, बट हाँ वो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है, आपकी हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहा है। मेरे ख्याल से, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, आप सभी का भी यही होगा मैं जानती हूँ, रिश्ता जो होना चाहिए उसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आप उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो आपकी हर एक बात समझे या ना समझे, लेकिन आपको क्या अच्छा लगता है, मतलब वो क्या बिहेव करेगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो आपको अगर हर्ट हो रहा है तो वो रिएक्शंस वो कभी नहीं चाहेगा, वो आपको दुखी करना कभी नहीं चाहेगा।
तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। पैसा हो गया, घर हो गया, एक एम्पायर बिल्ड करना हो गया, ये सारी चीज़ें हम एक पर्सन के साथ मिलाकर बिल्ड कर ही सकते हैं। लेकिन जो रिश्ता होता है वो बहुत ख़ास होता है। सो अगर वो रिश्ता आपको प्रायोरिटी दे रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, दिल से प्यार कर रहा है, तो वही आपके लिए सही चॉइस होनी चाहिए और आपको आपका सच सब पता होता है। बस हम प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि बेसिकली हम उन चीज़ों को खुद ही इग्नोर करते हैं और वक़्त आप एक टाइम के बाद उस पर्सन को दूसरा वक़्त देते हो, दूसरे के बाद तीसरा देते हो और हमेशा की तरह आपके सारे प्रॉमिसेस वो ब्रेक करता रहता है और आप हमेशा उसी पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे होते हो। सो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप विदाउट नेम मैनिफेस्टेशन करिए। ईश्वर आपके लिए क्या बेहतर है ये सभी चीज़ें जानता है। सबसे पहले आपको स्पेसिफिक होना है कि आपको क्या चाहिए। जैसे आप होटल में जाते हो तो आपको पता होता है कि तनिया को अगर मुझे दाल खिचड़ी ऑर्डर करनी है तो तनिया को उसमें तड़का पसंद नहीं है, तनिया को कम तीखी पसंद है, तो मैं वही चीज़ उसके लिए ऑर्डर करूँगी। तो वैसे ये तो आपके लाइफ पार्टनर के बारे में है। सो ये तो बहुत खास रिश्ता होता है, क्योंकि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से अच्छे से रिश्ते में हूँ तो डेफ़िनेटली आपके सारे जो एरियाज़ हैं वो अच्छे से काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आप इमोशनली हेल्दी होते हो तो डेफ़िनेटली आपके सारे सेक्टर्स इम्प्रूव करते हैं। सो अगर आपके लिए ये चीज़ बहुत मायने रखती है तो अपने इमोशनल स्टेट का ख़्याल रखें। जो आपके लिए अच्छा है उसी पर्सन को मैनिफेस्ट करें। और मैं आपको गारंटी के साथ बताऊंगी, जब आप स्पेसिफिक रह के ऑर्डर करेंगे तो यूनिवर्स का काम होता है आपको हर एक चीज़ ला कर देना। सो जब आप स्पेसिफिक होंगे तो वही सारी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। उसी के साथ आपको ये बिलीव करना है कि ये आपको एडवांस में मिल चुका है, आप उस पर्सन के साथ बहुत हैप्पी हो। और उसी के साथ आपको दिल से शुक्रिया करना है यूनिवर्स का, ईश्वर का, परमेश्वर का, कि उसने ये प्यारा सा रिश्ता आपको दिया। और आप देखेंगे बहुत बड़ा मैजिक हो जाएगा और आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट कर लेंगे। ट्रिक्स तो बहुत सिंपल होती है, बस आपको इमोशनली क्लटर को पहले क्लियर करना है। अगर आप किसी प्रीवियस पर्सन को लेकर कन्फ्यूजन में हो तो छोड़ दो उस कन्फ्यूजन को। वो कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि सामने वाला पर्सन कुछ क्लियर नहीं करना चाहता। तो अगर वो नहीं करना चाहता तो आप अपनी प्यारी सी एनर्जी उसे मत दीजिए। आप अपनी एनर्जी को अपने सक्सेस के लिए इस्तेमाल करिए, अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करिए, जो आपसे प्यार करते हैं उनके लिए इस्तेमाल करें। सो मैं बस यही सजेस्ट करूँगी। आप मुझे अपनी स्पिरिचुअल फ्रेंड मानते हो, मैं जानती हूँ, तो मैं बस यही सजेस्ट करूँगी कि अपना आपका जीवन जो है उसके आप ही क्रिएटर हो, आप ही एक्टर हो, आप ही डायरेक्टर हो, आप ही राइटर हो। तो आपकी स्टोरी को इतना अच्छा लिख दीजिए, इतना अच्छे से डायरेक्ट करिए। सो ये सारे मैनिफेस्टेशन जब होकर आपके जीवन में आ जाएंगे ना, सो आप बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि ईश्वर में हर किसी का हक है, यूनिवर्स में हर किसी का हक है एक अच्छा रिश्ता पाना। सो आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। उस नेगेटिव एनर्जी को पकड़ कर रखना है जो जिसने आपको कन्फ्यूजन और डिसरिस्पेक्ट के अलावा कुछ नहीं दिया, या आप अपने रिस्पेक्ट को चूज़ करते हो। सो अगर आप इन सारी चीज़ों को छोड़कर एक नया रिश्ता मैनिफेस्ट करते हो तो डेफिनेटली वो वैसा ही होगा जैसा आपको चाहिए। लेकिन आपको डर बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपने डर रखा कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं डिजर्विंग हूँ या नहीं, मैं तो ऐसे दिखती हूँ, मैं वैसे दिखती हूँ, तो आप डर को ही मैनिफेस्ट करेंगे। क्योंकि जीवन में आप वही पाते हो जो आप सोचते हो। तो आपका जो सोचने का एक प्रोसेस है वो बेसिकली एक प्रिंटर सिस्टम है। अगर आपने अच्छे से सोचा तो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। तो बस मैं इतना ही कहूँगी आपको, आपके पिक्चर के हीरो या फिर हीरोइन, राइटर, डायरेक्टर, सब कुछ आप ही है। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको आपके लिए क्या क्रिएट करना है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना, क्योंकि यूनिवर्स का एक नियम है, आप जितनी अच्छाई यूनिवर्स में दोगे उतनी ही अच्छाई वो आपको वापस लौटाएगी। और आपको क्या पता किस वक्त इस वीडियो की उस इंसान को ज़रूरत हो। सो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बस आपका रिश्ता इतना खूबसूरत हो, जो आपके लिए बेस्ट हो, वो ईजीली आपको इस साल मिल जाए। सो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन बहुत खास है।
और अगर आपसे कोई सच्चे दिल से प्यार करता है तो उस इंसान की जो कदर है वो वक्त रहते ही कर लीजिए, क्योंकि वो मूवी है ना कल हो ना हो। सो जो भी है अब है, तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन आपका है, इसे आप ही को बदलना है। मैं आपको बता सकती हूँ, सही राह दिखा सकती हूँ, बट जितना मैंने मेरे अनुभवों से सीखा है, मैं बस एक ही बात जानती हूँ कि आप ही करता धरता है आपकी किस्मत के। तो बस अपनी अच्छी किस्मत लिखिए। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।